सलोनी अपनी होने वाली समधन रमा से कहती है। बहन जी, हमें तो आपकी बेटी बहुत प्यारी लगी और हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। हमारी तरफ से भी बहन जी ये रिश्ता पक्का ही है। अब हमारे खानदानी पंडित जी जो हैं, मैं उनसे इन दोनों की शादी की तारीख पता करवाती हूँ, फिर आगे की बात करते हैं हम। जी जी बिल्कुल, हमारे भी एक खानदानी पंडित जी है। मैं भी एक बार उनसे कह दूंगी और फिर जो भी तारीख हमें सही लगे शादी के लिए वही तय करेंगे हम। सब लोग मिलकर अभय और रूही का रिश्ता तय कर देते हैं। सलोनी अपने पति मोहन, बेटे अभय और अपनी सास मालती के साथ घर आई होती है कि तभी एक पटवारी आता है और कहता है। जी नमस्कार, सरकार यहाँ एक हाईवे बनवा रही है, तो आपका ये घर और जमीन उस हाईवे में जाएगा, जिसके बदले आपको सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आप सच कह रहे हैं ना? कहीं ये कोई सपना तो नहीं? हमें इस जमीन के बदले 1 करोड़ रुपए मिलेंगे? जी ये बिल्कुल सच है। हम कुछ दिनों बाद आएंगे सारी फॉर्मेलिटी के लिए और उस समय बाद आपको पैसे दे दिए जाएंगे। पटवारी इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और तब मालती कहती है। अरे हमारी होने वाली बहू हमारे लिए कितनी शुभ है। आज ही रिश्ता तय हुआ है और आज ही इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई। सच में लाखों में एक बहू है हमारी। हाँ माँ जी, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। हमें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। 1 करोड़ की बात सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद अभय और प्राची की शादी का मुहूर्त भी निकल जाता है, जिसके बाद उन दोनों की शादी होती है। शादी करके प्राची अपने ससुराल आती है। प्राची ससुराल में अच्छे से घुलने मिलने की कोशिश करती है और प्राची को भी सभी लोग काफी ज्यादा मानते हैं। एक दिन सभी लोग बैठे होते हैं, तभी सलोनी कहती है। अरे प्राची, अभय, तुम दोनों की शादी हो गई। तुम दोनों ने कुछ सोचा कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो हनीमून के लिए? जल्दी से बता दो, फिर टिकट भी तो करवानी होगी ना। अरे माँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। प्राची, तुम्हारा कहीं जाने का मन कर रहा है तो बता दो, हम वहीं चलते हैं। हाँ हाँ बहू, तू जहाँ जाना चाहती है बेझिझक बता। वो दादी सास जी, मेरा ना शुरू से ही मन है पेरिस जाने का। मैंने सुना है वो बहुत ही सुंदर है। अगर हम वहाँ हनीमून के लिए जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुझे अपने हनीमून के लिए पेरिस जाने का मन है तो बिल्कुल जाओ। हम लोग तो यही चाहते हैं कि तुम घूमो फिरो। अब यही तो उम्र होती है ना कहीं भी जाने की। बाद में कहाँ ही होगा कुछ। उम्र से ज्यादा पैसे मायने रखते हैं और मेरी भी इच्छा है कि मैं भी कहीं घूमने जाऊं। जवानी में तो जा नहीं सकी, लेकिन अब बहुत मन है घूमने जाने का। माँ, ये आप कैसी बात कर रही हो? बच्चे अपने हनीमून पर जाने की बात कर रहे हैं, इनके साथ आप कहाँ जाएंगी? अरे क्यों नहीं जा सकती मैं? बच्चों का मन पेरिस घूमने को कर सकता है, तो क्या मेरा मन नहीं कर सकता है? और बात साफ है, मैं भी घूमने जाऊंगी तो मतलब जाऊंगी, वरना कोई नहीं जाएगा। लेकिन माँ जी। माँ जी कोई बात नहीं, अच्छा ही तो है ना, दादी सास भी चलेंगी। इनफैक्ट मैं भी तो कहती हूँ कि हम सब चलते हैं, एक फैमिली पिकनिक की तरह। सब बहुत मजे करेंगे वहाँ। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। इसी बहाने पूरा परिवार देश से बाहर जाएंगे घूमने। घूम तो आएंगे, लेकिन कहीं भी घूमने जाने के लिए जो पैसे लगते हैं उसका क्या करेंगे? पैसे तो चाहिए है ना जाने के लिए। अब वो बताओ कहाँ से आएंगे? आप लोगों ने बताया था कि हमारी जमीन हाईवे में आ गई है, तो हमें 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अभी अपनी जमीन को गिरवी रख देते हैं और उन पैसों को लेकर चलते हैं घूमने। और जब तक वापस आएंगे, क्या पता हमें वो पैसे मिल जाएं। बहू की बात में दम तो लग रहा है। मैं बहू की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो ठीक है, फिर मैं कल ही किसी से बात करता हूँ और गिरवी रख देता हूँ। सभी घूमने जाने के लिए बहुत खुश होते हैं। मोहन अगले दिन ही किसी से बात करके अपनी जमीन गिरवी रख देता है और उन पैसों को लेकर सभी घूमने चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद सभी लोग बहुत मजे करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं और कुछ दिनों बाद सभी वापस आ जाते हैं। घर में आने के बाद सभी लोग आराम करते हैं। अगली सुबह जब सब लोग पेरिस की फोटो देख रहे थे, तब वो पटवारी वापस आता है
और सबको बताते हुए कहता है, नमस्ते। नमस्ते, आप यहाँ जमीन के 1 करोड़ रुपए देने आए हैं ना? नहीं, वो मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जो ज़मीन आपकी हाईवे में गई थी ना, अब उसका रुख सरकार ने मोड़कर दूसरी तरफ कर दिया है। इसलिए अब आपकी ज़मीन का कोई पैसा नहीं मिलेगा। पटवारी इतना कहकर वहाँ से वापस चला जाता है। पटवारी की बातें सुनकर सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी मालती कहती है, हाय, ये क्या हो गया हमारे साथ? अरे कौन सी बहू उठा लाए? बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन ये तो कुलक्ष्मी है। हमारा घर गिरवी रखवा दिया, अब कुछ दिनों में घर बिकवा देगी। दादी सास, आप मुझे ये सब क्यों बोल रही हो? जो कुछ भी हुआ है वो क्या मेरी वजह से हुआ है? अभय, तुम कुछ बोलो ना इन्हें। देख रहे हो कुछ भी बोले जा रही हैं। मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। चुप कर बहू तू। तेरे पैर पड़ने के बाद ही ये नौबत आई है। अरे इससे अच्छा तो मैं अपने बेटी की शादी तुझसे कभी करवाती ही नहीं। कम से कम ये दिन तो देखना नहीं पड़ता मुझे। अभय, तुम सुन रहे हो ना मुझे क्या क्या बोले जा रहे हैं? अब क्या तुम चुपचाप ये सब सुन लोगी मेरे बारे में? बोलो ना तुम कुछ। मुझे भी माँ और दादी की बात कहीं ना कहीं सही लग रही है। पहले सब सही चल रहा था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद हमारा घर गिरवी रखना पड़ गया हमें। आप लोगों की इतनी छोटी सोच है और अब मैं नहीं रह सकती इस घर में। अच्छा है तू खुद जा रही है, वरना तो मैं तुझे धक्के मारकर निकाल देती। घर में आए हुए महीना भर नहीं हुआ है, मेरा घर बिकवा दिया तूने। प्राची को बहुत कुछ सुनाया जाता है, जिसे सुनकर उसे भी बहुत बुरा लगता है और वो गुस्सा होकर अपने मायके चली जाती है। ससुराल वालों में से कोई भी प्राची को वापस लाने के लिए नहीं जाता। कुछ दिनों बाद अभय की बुआ पूनम घर आती है और सबसे मिलते हुए कहती है, माफ करना भैया, मैं अभय की शादी में नहीं आ पाई। वो मेरे बच्चों का एग्जाम चल रहे थे और इनका एक्सीडेंट हो गया था, तो कैसे आती। खैर अब आ गई हूँ मैं अभय की पत्नी और अपनी बहू से मिलने। अच्छा ही है, उस अपशगुनी की शादी में नहीं आई तू। क्या हुआ दादी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? अरे वो इसी लायक है, इस घर में आई और हमारा घर गिरवी पर रख दिया। हमें सरकार से 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, लेकिन वो तो गए ही साथ में। हमारे ऊपर इतना कर्ज भी हो गया। पूनम को सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनकर पूनम कहती है, अच्छा ही हुआ चली गई, क्योंकि इस छोटी सोच वाले लोगों के साथ कोई नहीं रह सकता। अरे सरकार ने जो कुछ भी किया उसमें उस बेचारी की क्या गलती? वो कभी ऐसा थोड़ी चाहेगी। और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए अपनी बहू के ही साथ ऐसा बर्ताव करते हुए। पूनम सबको बहुत सुनाती है और ऐसा आईना दिखाती है कि सबको अपनी गलती का एहसास होता है। उसी दिन अभय प्राची को लेने चला जाता है। जब वो प्राची को लेकर आता है तो मोहन कहता है, बहू हमें माफ कर दो, घर की लक्ष्मी को हमने घर से ही निकाल दिया। हाँ बहू, हमारी गलती है जो पहले हमने बिना सोचे समझे घर गिरवी रखवा दिया और फिर बाद में इन सब का तुम्हें दोष दिया। मुझे माफ कर दे बहू। आप सब माफी क्यों मांग रहे हो? आप लोग बड़े हैं, कुछ सुना भी दिया तो कुछ हो थोड़ी गया है। प्राची से सब माफी मांगते हैं और फिर प्राची सबके लिए चाय बनाने लग जाती है। बाद में सभी लोग हंसी मजाक करते हुए चाय पकौड़े खा रहे होते हैं। तभी फिर पटवारी आता है और कहता है, मोहन जी, आपका अदीरपुर में ज़मीन है जहां अब मेट्रो का काम शुरू हो चुका है, जिसके लिए आपको इन कागजात पर साइन करने हैं ताकि हम आपको 2 करोड़ रुपए दे सकें, जो कि सरकारी मुआवजे के तौर पर है। 2 करोड़? सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें 1 नहीं बल्कि 2 करोड़ रुपए मिल रहे थे। और फिर जिस तरह से सबने प्राची को कोसा था, वही सब अब 2 करोड़ रुपए मिलने का श्रेय भी प्राची को ही दे रहे थे।